हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बलवीर जीके एंड मैट्रिक्स में। क्रैक एग्जाम 2020 के द्वारा जो आज का टेस्ट हुआ है 7/20 में, उसके रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सभी प्रश्नों का ट्रिकी हल देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो पहला प्रश्न है आपका वो क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि 5 लड़कों का एक दस्ता पहाड़ी पर चल रहा था। 5 लड़कों का एक दस्ता पहाड़ी पर चल रहा था। जयंत हरि के पीछे था। ये जयंत जो है वो हरि से पीछे है, यानी हरि से पीछे है, देख लीजिए। ठीक है, अब बता राम गोविंद के आगे था। अब राम जो है वह गोविंद से आगे है, लेकिन किधर है ये पता नहीं है, कहाँ रखें आगे या पीछे वो पता नहीं है। कृष्णा गोविंद और हरि के बीच है, यहाँ से पता था। देखिए गोविंद और हरि के बीच में कौन है? कृष्णा, यानी कृष्णा यहाँ आ जाएगा, तब यहाँ गोविंद हो जाएगा और यहाँ कौन हो जाएगा? ये आ जाएगा राम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्लियर हो गया। कहता है तो दूसरे स्थान पर कौन था? तो दूसरे स्थान पर आप देखेंगे कि इधर से दूसरे स्थान पर गोविंद आता है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विकास एवं सरोज एक पंक्ति में क्रमशः बाएं से 7वां एवं दाएं से 13वां है। अब देखिए विकास एवं सरोज, तो विकास जो है वो बाएं से 7वां नंबर पर है, 7वां नंबर पर विकास है, और दाएं से 13वां नंबर पर जो है, दाएं से 13वें नंबर पर कौन है? वह सरोज है। ठीक है, अगर कक्षा में कुल 26 छात्र हैं तो विकास का स्थान दाएं से कौन सा? अब देखिए कुल 26 छात्र हैं, तो यहाँ अगर ये बाएं से 7वां है तो इधर से आपको इस सरोज से यहाँ कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ठीक है, विकास का देखेंगे इधर से, विकास कुल मिलाकर के यहाँ 26 छात्रों में इधर से 7 में है, तो इधर से जब आइएगा तो 26 में से 7 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 हो जाएगा, 19 प्लस 1 कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये 7 घटाने का मतलब यह भी स्थान तो हट गया ना, निकल गया ना, यह भी स्थान निकल गया, यानी 19 में से 7 26 में 7 घटा करके 19 में 1 जोड़ दीजिएगा, 20 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। रघु और बाबू जुड़वा है। अब यार देखिए रघु आपका और प्लस हो गया बाबू, ये दोनों भाई हो गया। ठीक है, जुड़वा मतलब भाई हो गया। बाबू की बहन रीमा है। अब बाबू की बहन कौन है? रीमा, ये सिस्टर है। तो जो बाबू की बहन होगी वो रीमा, रघु की भी बहन होगी, क्योंकि दोनों भाई है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए, दोनों भाई है, जुड़वा है मतलब भाई होगा, तो क्या होगा? जो बाबू की बहन रीमा है। अब रीमा का पति राजन है, तो रीमा का पति कौन है? राजन है। अब आगे है रघु की माँ लक्ष्मी है, तो रघु की जो माँ हो गई वो कौन हो गई? रघु की माँ लक्ष्मी हो गई। तो जो रघु की माँ होगी वो अभी बाबू की माँ होगी, बस क्लियर है। लक्ष्मी का पति राजेश है, तो लक्ष्मी का कौन हो गया? पति राजेश हो गया। अब यहाँ देखिए क्या कहता है कि राजेश और राजन का रिश्ता, ये राजन है, ये राजेश है। अब क्लियर कर लीजिए, यहाँ से सीधी सी बात है कि रघु और बाबू दोनों भाई है, भाई का एक माँ लक्ष्मी हुआ, लक्ष्मी के हस्बैंड अगर राजेश है तो पिता हो गया, यानी बाबू का पिता हो गया राजेश, या रघु का भी पिता हुआ राजेश। अब रघु का ये रीमा बहन है, बहन का जो ये क्या कहते हैं घर वाला हुआ, या बहन का जो पति हुआ वो राजन हो गया। तो ये दोनों में जो संबंध होगा ससुर दामाद का संबंध होगा। और प्रश्न कहता राजेश राजन का कौन है? तो राजन का राजेश ससुर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है सो आपका 4 क्या कहता है। सोनू उत्तर की ओर 7 मीटर चलता है। तो आप जानते हैं उत्तर ऊपर की ओर होता है, ये 7 मीटर चल गया। ठीक है, अब कहता है चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, दाहिना तो इधर मुड़ जाइए, 6 मीटर चलता है। पुनः दाहिना मुड़ जाता है, पुनः फिर दाहिना तो इधर मुड़ जाइए, नीचे की ओर मुड़ गया। और अब कितना दूर चलता है? तो ये 15 मीटर चलता है। तो कहता है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर? ये प्रारंभिक स्थान हो गया, यही हो गया ना। अब यहाँ से ये दूरी आपको ज्ञात करना, ये दूरी, तो इसको आप क्या करेंगे? इसको ऐसे एक खींच लेंगे लाइन, तो त्रिभुज बन जाएगा एक। अब ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, और ये 15 था तो ये जब 7 हो गया तो ये 8 हो गया। आप आसानी से एक समकोण त्रिभुज में क्या हो गया, ये एक लंब हो गया, 8 आधार हो गया 6, तो आप कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण के लिए क्या लिखेंगे? यानी कि H बराबर होता है फार्मूला √p² और प्लस b² होता है ना। अब p की जगह आप कितना रखेंगे? तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर।
8 का स्क्वायर तो आप जानते हैं कितना होता है 64, और 6 कितना हो गया ये 36, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो √100, और 100 का वर्गमूल 10 होता है, आप जानते हैं 10 मीटर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या कहता है कि निश्चित संकेत में 2, 5, 3 मतलब होता है बुक्स आर ओल्ड। ये देखिए 2, 5, 3 दैट मीन्स हो गया ये बुक्स, ये हो गया आर, ये हो गया ओल्ड। क्रम सही नहीं होता है, ये क्रम कुछ भी हो सकता है, क्रम से मतलब नहीं है, पहले ये देख लेना। 5, 4, 6 का मतलब होता है ये 5, 4 और 6 का मतलब है मैन इज ओल्ड। अब पहले इस दोनों में देखिए कि क्या कॉमन है इस दोनों में। इसमें संख्या में देखिए तो इसमें भी 5 आता है और इसमें भी 5 आता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बुक्स आर ओल्ड, इसमें भी ओल्ड आता है, तो ओल्ड हो गया, यानी 5 का जो मान हो गया वो ओल्ड के बराबर हो गया, यानी 5 बराबर आपका ओल्ड हो गया, ठीक है, ओल्ड। अब अगला देखते हैं क्या कहता है, एक और है जो 378 का मतलब है बाय गुड बुक्स। 378 का मतलब क्या है बाय गुड बुक्स, बाय गुड बुक्स। अब आप पकड़िए इसमें कि इसमें बुक्स है, इसमें बुक्स है, सब क्लियर हो जाएगा, जो पूछेगा उसका जवाब आप दे सकते हैं। तो ये दोनों में कॉमन फिर क्या है 3 कॉमन है, तो बुक्स के लिए आप 3 ले सकते हैं, 3 हो गया बुक्स के लिए। आपको खोजना क्या था आर का थी, ये बच गया कौन सा, ये आपका 5 निकल गया, आपका 3 निकल गया, तो 2 बच गया, तो आर के लिए 2 हो गया आंसर, ठीक है, आर के लिए क्या हो गया 2 आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है क्या है। देखिए आज का जो प्रश्नों का जो सेटिंग किया गया था, बहुत बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह किया गया था। कुछ लोगों ने कमेंट करके हमको बताया था कि आप थोड़ा और सर अपर लेवल का क्वेश्चन सेट कीजिए। आज के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, सारे प्रश्नों का आपको ट्रिकी हल मिलने वाला है, देखिए पूरा, ठीक है। यदि रैकेट फुटबॉल है, यदि रैकेट फुटबॉल है, फुटबॉल शटल है, बल्ला रैकेट है, शटल लूडो है, लूडो कैरम है, तो क्रिकेट किसके साथ खेलेंगे। दोस्तों क्रिकेट खेलते हैं बल्ला के साथ, आप जानते हैं, और बल्ला को हम कह क्या रहे हैं, तो बल्ला को हम रैकेट कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर बल्ला का रैकेट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेंटल को 65 लिखा जाए, देखिए इस अंकों का योग किया गया है मेंटल, MENTAL, इसको जोड़ेंगे ना इसकी संख्या को तो क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से कहता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट को क्या लिखेंगे, तो जब आप मेंटल एबिलिटी टेस्ट को जोड़ेंगे तो ये 65 एबिलिटी का 78 और टेस्ट का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 64 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप जोड़ के देखेंगे तो यही आंसर आएगा। इसको जोड़ने का क्या है, आप जोड़ लेंगे आराम से। अब देखिए ये दिया हुआ है ROPEAL, यह एक किसी जानवर का नाम है दोस्तों, किसका, किसी जानवर का नाम है। इसको आप सही क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो एक शब्द बनेगा और वह एक जानवर का नाम हो जाएगा। तो ये किसका बन जाएगा, तो लियोपेड, LEO हो जाएगा, LEO हो जाएगा, और P हो जाएगा PORD, ठीक है, PARD, लियोपार्ड हो जाए PARD। तो ये कहता अंतिम अक्षर कौन सा होगा, तो ये D हो जाएगा, लियोपार्ड हो जाएगा, और इसका जो अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा D हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, शब्द इंग्लिश के अक्षरों, इंग्लिश लिखा हुआ ENGLISH। अब कहता है कि इस मतलब अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, जुड़े हैं मतलब जोड़े था, यहाँ जोड़े से तात्पर्य था जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर है जिनके वर्णमाला में होते हैं। अब देखेंगे क्या, देखिए ई के बाद एफ होता है, एफ के बाद जी होता है, तो यहाँ एफ के जगह एक अंक है गैप, तो एक अंक के जगह पर एक अंक दिया हुआ, मतलब एक तो हो गया जोड़ा आपका मिल गया। अब आप फिर आगे देखेंगे तो इधर देखिए जी के बाद एच होता है, एच के बाद आई होता है, तो आप एल नहीं, यानी एक अंक तो गैप होकर के नहीं लगातार ये भी होगा, तो एक और बढ़ गया आपका। अब इधर से आइए तो इधर से आप क्या देखेंगे कि L के बाद M, M के बाद N होता है, तो एक ये भी हो गया +3 हो गया कि नहीं। और उसके बाद क्या हो जाएगा, एक और हो जाएगा, इधर से आ जाता है IJKLM, नहीं इधर तो नहीं आ रहा है, फिर एक और हो जाएगा, ये एक हो गया एक, ठीक है। और एक और बन जाएगा, वो हो जाएगा आपका कौन सा बन रहा है, देख लीजिए NEFGHI, ठीक है। तो यहाँ तो दो, हाँ ई से हो जाएगा यहाँ तक, फिर आ जाइए ई से आई तक आ जाइए लगातार, तो वो एक और बन रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपका 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 4 आ जाएगा, 4 जोड़े हो जाएंगे।
देखते क्वेश्चन नंबर 10, देखते क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। अब ये CZHK है, देखिए जो भी है हम आपके सामने स्पष्ट रख रहे हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, बहुत ही क्लियर तरीके से आपको बताया जा रहा है। CZHK, अब यहाँ देखिए कि CZH और K में क्या संबंध बन रहा है। तो C से Z का जो कॉम्बिनेशन, ये इसको अगर निकालेंगे जोड़ा में, तो क्या आ रहा है कि आप 3 माइनस जा रहे हैं, और H से K में जाने में अब क्या देख रहे हैं, 3 प्लस हो रहा है। देख लीजिए गौर से, H के बाद I J छोड़ के K हो जाता है, C के बाद से पीछे जाएंगे तो C से पीछे जाएंगे तो B और A छोड़ के Z हो जाता है। उसी तरह आप इसमें भी देखेंगे T वाला में भी, T Q में तो T और Q है, तो टी क्यू में देखिए कि क्या होता है, 3 पीछे आना पड़ता है हमको। 3 पीछे कैसे आना पड़ता है, क्यू के बाद क्या होता है आर एस तब टी होता है, या इधर से ये तो एस आर तब क्यू हो जाएगा, ठीक है। 3 पीछे, और फिर यहाँ क्या होगा एम पी है, तो एम पी में मतलब एम एन ओ और पी। ये इस तरह से आप देखेंगे कि ये 3 को ये रूल्स फॉलो कर रहा है, 3 प्लस 3 माइनस का, और यह जो है ये फॉलो आपका नहीं कर रहा, ठीक है। एक्स यू बी यू वाला ये फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन में आपको पहला जो प्रश्न है, देखिए क्या है कि कोई संख्या, ठीक है, कोई एक जो है एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग, पूंजी का 1/3, पूंजी का मतलब क्या मान सकते हैं, पूंजी हो गया मान लीजिए एक्स, तो एक्स का 1/3 मतलब x/3, और ये 7% पर लगा दिया, ठीक है। 7/100 आप ले लीजिए, परसेंटेज पर है तो, प्लस फिर उसका 1/4 भाग, यानी x का 1/4 x/4, ये 8% पर लगा दिया, 8/100 हो गया, और प्लस जो शेष इसका जो बच गया, तो एक बात बताइए कि 1/3 हो गया, ठीक है, और प्लस 1/4 हो गया, ये खर्च कर दिया, तो 4 3 के उत्तम तो 12 होता है, तो 3 चौके 12, तो 4 एकम 4, प्लस 4 एकम 4 3 12, तो 3 एकम 3, यानी 7/12, यानी 12 में इन्होंने 7 खर्च कर दिया, बचा कितना 5/12, बचा कि नहीं बचा, सो बताइए, 5/12 बचा। तो ये 5/12 जो है, 5/12 का 12 जो है, इस 12x और गुने कितना हो जाएगा, ये इसको 10% पर इन्होंने लगाया, 10/100, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने खर्च इसको कितना होता है, वार्षिक है 561 रुपये होता है, ठीक है। अब नीचा वाला 100 तीनों में देख लीजिए, 100 इधर ले आइए, तो 561 पर डबल जीरो कर दीजिए, बराबर इधर हो जाएगा 7x/3, प्लस हो जाएगा इधर, ये काट दीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, अब प्लस इधर हो जाएगा 10 5 50/12, ये भी x आ जाएगा, ठीक है। ये भाग में सब में 100 है, इधर ले आएंगे 100 को। अब एलसीएम जब लीजिएगा 3 और 12 तो कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ क्या कीजिएगा, 3 चौक 12, तो 7 चौक 28x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24x, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा 50 है, तो 12 50 एकम 50x। आप इसको जोड़ेंगे तो कुल मिला के 102 आ जाएगा, ये इधर 12 भाग में इधर गुना में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं, आगे देखते हैं फिर से कितना, 56 100 गुने 12 क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर क्या आ जाएगा 102x बराबर 56, कितना 56 100 गुने 12। आप इसको काट लीजिए, जब इसको सॉल्व करिएगा काट लीजिएगा तो आंसर आपका 6600 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन कहता है कि राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है। अब ये देखिए, राम और 2 बच्चे, तो 3 आदमी हो गया, तो 3 के 17, तो 17 या 51 वर्ष कुल आयु हो गया, नहीं हुआ। अब देखिए, और राम की पत्नी और उन्हीं के 2 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो राम की पत्नी ये भी 3 हो गया, तो 3 का आयु हो गया 16 या 48 वर्ष हो गया। तो अगर राम की आयु 33 वर्ष है, तो राम की आयु 33 वर्ष है। तो इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें राम और पत्नी जो है उसका चेंज हुआ है, बच्चे तो दोनों सेम है, तो बच्चा में कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो अंतर होगा वो तो राम और उसकी पत्नी के एज में अंतर होगा, तो ये 3 वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है, तो 3 वर्ष इसमें से घट जाएगा, 33 में से 3 जाएगा, 30 वर्ष का। राम का अगर आयु 33 वर्ष है तो पत्नी का आयु 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कहता है, देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 76 गाय खरीदी, 20 गायों को 15% लाभ पर, 40 गायों को 19% लाभ पर और शेष 16 गायों को 25% लाभ पर बेच दिया। तो कुल लाभ उसको जो होता है 6570 रुपया होता है, तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य, अब प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य x मान लीजिए, प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य x मानिएगा, तो 20 गाय का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इस पर 15% लाभ लिया तो इसका 115/100 कर लीजिए, ठीक है, प्लस 40 गाय है तो ये 40x हो गया, और इस पर क्या क्या इन्होंने 19% लाभ लिया तो 119/100 कर लीजिए,
प्लस 16 गाय है फिर, तो 16 गायों को उन्होंने क्या किया, तो 16x हो जाएगा। इस पर इन्होंने 125 बट्टा कितना हो जाएगा, 125 बट्टा ये 100 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर लाभ इनको कितना होता है, तो 6500, ये कितना हो जाता है, 6570 रुपये हो जाता है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे फटाफट, इसको काटेंगे, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 हो गया, 400 हो गया, ये 4 चौके 16, 4 पंचे 20x उधर हो गया, इसको 20x ले लेते हैं पहले से। अब प्लस देखिए क्या आ जाता है, फिर इसको काटिए, 20 से 20 पाँचे 100, 20 दूनी 40, 2 से 100 दूनी 200, कितना हो जाएगा 219 238x बट्टा हो जाएगा 5। प्लस इसको ले लीजिए, इसको काट लीजिए, 20 पाँच 105, 5 से काट लीजिए, फिर 5 हो जाएगा 23 पाँच 115, तो 23x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 6570 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन सब है, इसको आप इसी तरीके से हल कर सकते हैं, डायरेक्ट कोई ट्रिक्स मेथड नहीं होता है। ठीक है ना, तो ऐसे आप ऐसे ही हल कर सकते हैं। तो अब देखिए 20 25 कितना हो गया, 45 हो गया, 45 प्लस इसको करके इसको आप सॉल्व कर लिएगा, एक्स का मान जो आएगा वही 450 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप 20 25 45 प्लस इतना और लघुत्तम लेकर के 45 गुना 5 225 प्लस इतना 238 कर लीजिएगा और इस 5 से गुना करके भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, राम ने विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा की और उसके भ्रमण का 2/5 था। अब सीधी सी बात है, 2/5 बराबर कितना हो गया, 1200। अब देखिए 2/5 बराबर कितना हो गया, 1200, नहीं भ्रमण का 2/5, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा, ये 12 पंचे 60, 2 बराबर कितना हो गया 6000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, नहीं 3000। कुल मिला के यात्रा कितना करना है, 3000, जिसमें से 1200 उन्होंने विमान से कर लिया। अब ये 1200 तो विमान से कर लिया, अब आएगा था भ्रमण का 1/3 भाग जो है सो उसने कार से किया, तो 3000 का 1/3 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/3 की जगह 3 से भाग दीजिएगा, तो 1000 उसने किससे यात्रा किया, तो कार से किया। तो अब बताइए 12 10 2200 यात्रा तो कर ही लिया, तो बचा कितना, तो 800 बचा होगा, 800 रेलगाड़ी से यात्रा किया होगा, 800 आंसर हो गया, बहुत ईजी था। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 है x² - y² 80 है। अब बताइए x² - y² बराबर जब 80 है तो इसको a + b × -b पर तोड़ सकते हैं, तो x + y × x - y ले लेंगे, बराबर हो जाएगा 80। अब x - y का मान 8 दिया हुआ, यहाँ रख देंगे, ये 80 है, यहाँ अगर 8 रखिएगा इंटू में तो 8 फिर उधर भाग में जाएगा, यानी x + y बराबर कितना हो जाएगा, 80/8, 8 × 80 10। तो हमको ज्ञात करना है x और y का औसत, औसत मतलब हो गया x + y/2, तो x + y का मान हो गया 10, यानी 10/2, यानी हो जाएगा 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। अब 2 अंकों की संख्या के लिए क्या लेते हैं, इकाई दहाई करके लेते हैं। ठीक है, दहाई लीजिएगा, मान लीजिए x, ठीक है, और इकाई लीजिएगा y, इकाई क्या लीजिएगा y, इकाई ये इकाई है y। तो संख्या के लिए फॉर्मूला होता है 10 × दहाई प्लस इकाई, यानी 10 × दहाई प्लस इकाई। ठीक से सुन लीजिए, 10 × दहाई x और प्लस इकाई y। अब यहाँ देखिए एक संख्या ये हो गया, और जब उल्टेंगे तो उलटने पर संख्या जो होगा, एक संख्या हमारा 10x + y हो गया और उलटने से बनी संख्या होगा वो 10y + x हो जाएगा, यानी x की जगह y की जगह x रखने उलट जाएगा। और इसके बीच का अंतर, तो अंतर यानी घटाव कर लीजिए, घटाइए 10x में से इसको घटाव की जगह, तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस गुना हो जाएगा, दोनों में होगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा 9x - 9y। अब 9 कॉमन ले सकते हैं x - y, तो ये सदा विभाज्य 9 से होगा, सदा विभाज्य किससे होगा, 9 से। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, उसके अंकों को आप बदल लीजिए, ठीक है, और अदला बदली कर लीजिए और देखिए वो किससे भाग लेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 9 से। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं जैसे 23 है, उलटिएगा तो 3 पर 2 32 हो जाएगा। अब 23 और 32 में कितने का अंतर है, तो 9 का अंतर है, तो 9 से ना भाग लेगा, इसमें दूसरा किसी से नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में जो 17 है, एक दुकानदार कोई वस्तु 450 में खरीदता है, खरीदा 450 में, अब उस पर क्रय मूल्य 20% अधिक अंकित करता है। 20% अधिक मतलब 120/100, 20 × 120, 20 × 5 कितना 100, 5 × 9 45, 90 × 6 54, यानी वो अंकित कितना करता है, 540। ठीक है, अंकित करता है। उस पर दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए जब वस्तु को वो 496.80 में बेचता है। अब बताइए 540 अंकित किया है और बेच रहा 496 में, तो क्या रुपया उसको मिल रहा है,
तो 540 तो 40 इधर हो गया और 4 रुपया उधर है, यानी 3 रुपया 20 पैसा उधर बच जाता, बचता कि नहीं बचता, 20 पैसा 3 रुपये, यानी 43 रुपया 20 पैसा वह छूट देता है किस पर, यह 540 पर, यह हो गया 540 पर, और गुने कर दीजिए 100, बस हल कर लीजिए। 10 उड़ा के बट्टा में हो जाएगा 100, ये 2 जीरो 2 जीरो, ये 100 खत्म हो गया, 0 0, इसको भाग दीजिएगा तो 8 बार में 5 8 4 8 32 और 5 8 40, 432, ये 8 बार में कट जाएगा, यानी 8% की छूट दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, त्रिज्या 30 सेमी और ऊंचाई 45 सेंटीमीटर का एक धातु शंकु को पिघलाकर 5 सेमी त्रिज्या वाले गोला बनाया गया, तो गोलों की संख्या बताइए। अब बताइए 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 45 सेमी की ऊंचाई का एक शंकु है पहले, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो हो गया आपका 30 गुने ऊंचाई 45। ठीक है, अब इससे गोला बनाया जाता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई और 5 सेंटीमीटर, तो पाई आर क्यूब होता है 5 गुने 5 गुने 5, पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, काट दीजिए, 5 5 5, एगो 5 हो गया, ये 5 8 40, एगो 5 6 30, एगो 5 6 30, एगो 4 दूनी 8, 2 हो गया, 6 36 दूनी कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, हैं क्या है, ये 72 हो जा रहा है। 30 सेंटीमीटर ऊंचाई और 45 सेंटीमीटर, ओ सॉरी 40 रख दिए, 45 था ना, 45 था, ये 45 न होता है, यहाँ पे देखिए 45, तो 5 9 45 9 होता है ना, 6 36, ये कितना हो जाएगा 36, ये तो 9 न 2 दूनी 4, यानी कटेगा 9, ये 3 बार में कटेगा, 3 बार 9 3 27 81, 81 आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा 45 की जगह पर 40 दे देते, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखिए 19 जो क्वेश्चन है उसमें 8 आदमी या 12 बालक, अब बताइए कि 12 बालक 16 दिन में काम करता है या करके है, तो 20 आदमी और 6 बालक कितने दिनों में काम करेगा। अब यहाँ देखिए कि 8 आदमी यानी 12 बालक जो है बराबर 8 आदमी है, तो अब 12 बालक बराबर क्या करेंगे, 8 आदमी लिख लेंगे, तो एक बालक बराबर कितना हो जाएगा कि 8/12 आदमी, इसलिए यहाँ 6 बालक दिया हुआ है, तो 6 का निकाल लेंगे, 8/12 गुने 6, 6 दूनी 12, 2 चौक 4 आदमी, कितना हो गया 4 आदमी। यहाँ आदमी हमने निकाले, 6 बालक की जगह आदमी निकालेगा। अब यहाँ देखिए कि 8 आदमी किसी काम को 16 दिनों में करता है, तो 20 आदमी और 6 बालक बराबर तो 4 आदमी, तो 24 आदमी कितना, एक आदमी इसको कितना दिन में करेगा, 16 गुने 8, इसीलिए 24 आदमी कितने दिनों में करेगा, तो 16 गुने 8 बट्टा कितना हो जाएगा 24, तो 8 3 24, 3 तो 16/3 का मतलब हो गया 5 तिया 15, 1 16, 5 पूर्णांक 1/3। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जब ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, उसको जब हल करिएगा तो इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, कैसे, तो देखिए ये 1 प्लस, यहाँ नहीं इधर ले रहे, 1 प्लस, आप कॉट को क्या लिख सकते हैं उसको बताइए, 1 प्लस हो जाएगा कॉस ए बट्टा साइन ए, प्लस माइनस हो जाएगा 1/sin ए। ठीक है, इंटू में आ जाएगा, ये 1 प्लस है, इंटू में आ जाएगा 1 प्लस हो जाएगा साइन ए, बट्टा हो जाएगा कॉस ए, प्लस हो जाएगा 1/cos ए। ठीक है दोस्तों, आप इसको जब एलसीएम लीजिएगा साइन का, तो साइन एलसीएम हो जाएगा साइन ए, और ऊपर में जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए अब -1, ये पूरे में आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ साइन ए प्लस कॉस ए अब +1 बाय हो जाएगा कॉस। आप यहाँ साइन ए प्लस कॉस ए को ए मानेंगे, माइनस बी, इसको एक को बी मान लेंगे, फिर इसको ए मानेंगे, इसको बी मान लेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन ए प्लस 1 साइन ए प्लस कॉस ए का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और -1 का स्क्वायर, और नीचे जो हो जाएगा ये साइन इंटू कॉस आपका हो जाएगा, साइन इंटू कॉस। थोड़ा टेढ़ा टारा हो रहा है क्योंकि ये जो है थोड़ा लंबा प्रोसेस से बनने वाला ही है। इसको आप ए प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी हो जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 ए भी जो बचेगा वो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बच जाएगा, और नीचे में तो साइन इंटू कॉस ए खत्म हो जाएगा, नीचे वाला साइन इंटू कॉस ए से बच जाएगा, यानी 2 आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।